हेलो एवरीवन, मैं कुणाल। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम लोग दूसरा लेक्चर देखेंगे जिसमें कि हम लोग और भी बचे हुए डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स जो था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ टूल्स के बारे में पढ़ा था, लाइक इलेक्ट्रिशियन नाइफ था, प्लायर्स था, स्क्रू ड्राइवर्स था, नियॉन टेस्टर था। इन सब के बारे में हमने देखा और होप सो आपको समझ में भी आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप जो है उस टूल्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे या कर पा रहे होंगे अब। ठीक है, चलिए तो आज फिर हम लोग कुछ नए टूल्स को देखेंगे जिसमें कि लाइक हैमर होगा। हैमर मतलब होता है हथौड़ा। बड़ा अगर है तो वो हथौड़ा उसको बोल सकते हो, अगर छोटा है तो उसको आप हथौड़ी बोल सकते हो, सुने होंगे। ठीक है, तो हैमर में भी अलग अलग प्रकार का अलग अलग शेप का आता है जिसका कि अलग अलग यूज भी है। ठीक है ना, तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है आप लिखिएगा हैमर। ठीक है, हैमर क्या होता है? ये आपका अभी करंटली स्टील का बना हुआ होता है। आप देखे होंगे जो भी हथौड़ा या हथौड़ी आपने जो भी देखा होगा वो किस चीज का बना होता है, तो स्टील का बना होता है। ठीक है, इट इज मेडअप ऑफ स्टील, ये स्टील का बना होता है। एंड देयर आर मेनी शेप्स ऑफ हैमर हेड्स, each designed for a specific type of a work. Its weight is varying from 100 gram to half kg. The handle is made up of hardwood. ध्यान देना, जो भी आप हथौड़ा या हथौड़ी लाइक जो हैमर आप देखते होंगे तो उस हैमर में आप गौर किए होंगे कि जो मेन पार्ट होता है आपका, ठीक है, वो मेन पार्ट होता है लोहे का बना होता है जिसका कि वजन लगभग आप कह लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए इलेक्ट्रिशियन के द्वारा यूज करना है तो डायरेक्टली हाफ केजी तक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि और भी इससे ज्यादा आता है आपका, ऐसा नहीं है कि इसका वेट जो है आधा किलो तक ही रहता है या 500 ग्राम तक ही रहता है, लेकिन फॉर इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल पर्पज से आप इतना आपके लिए सफिशियंट होता है। ठीक है, लेकिन अदर कार्यों में अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो आप देखे होंगे जहाँ पे रॉड वगैरह काटा जाता है, छड़ जिसको बोलते हो, सरिया जिसको बोलते हो, उन सब जगहों पे हैमर का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन उसका साइज डिफरेंट होता है, उसका वजन भी डिफरेंट होता है। अब उन सब में अगर आप गौर किए होंगे तो जो हैंडल बना होता है ना, ऑलमोस्ट जगहों पे लकड़ी का बना होता है। ऑलमोस्ट जगहों पे लकड़ी का बना होता है। कहीं कहीं आप गौर करिएगा तो ट्यूब पाइप बना होता है जो कि लोहे का होता है ना, पाइप का रहता है। बट मोस्टली हर एक जगह पे आप देखेंगे हैंडल किस चीज का होता है, तो लकड़ी का बना होता है। एंड देन जो उसका मेन पार्ट होता है वो आपका कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, चलो तो इसी में हम लोग देखेंगे अलग अलग। पहला है आपका बॉल पिन हैमर। पहला कौन सा है? बॉल पिन हैमर। होप सो डायग्राम आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये हम आपका देखिए बॉल पिन हैमर है आपका। ठीक है, अब लगभग लगभग इसी शेप में आएगा आपका। ये आपका कौन सा हो गया? बॉल पिन हैमर। इसमें आप अगर ध्यान से देखिएगा इस चीज को तो यहाँ पे आपका ये देखिए, ये वाला पोज जो होगा ये आपका फेस कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये फेस। नीचे से दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड का इस्तेमाल होगा। ये फेस हो गया और ऊपर इसको जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बॉल। ठीक है, और ये हमारा हैंडल हो गया। अब हैंडल लीजिए और इसका आपका इस्तेमाल चाहे तो इसका कर सकते हैं चाहे इसका। देखिए अगर किल वगैरह को जो नेल होता है उसको ठोकने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कहीं होल बनाना होगा दीवार वगैरह में, कहीं अगर स्ट्रीट होल बनाना होगा ना तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉल पिन हैमर का। ठीक है, चलिए। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग नेल्स। नेल को ड्राइव करने में, अर्थात आप उसको अगर किसी चीज में इंसर्ट करना है या उसको मतलब ठोकना है, एक तरह से समझ लो, है ना, उसको करना है तो आप उसको कर सकते हैं नेल्स को। इनटू वुडन बैटर, लकड़ी का अगर रहता है उसमें कील ठोकना रहा होगा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड फॉर कटिंग वॉल्स प्लास्टर। वॉल प्लास्टर जो होता है मतलब प्लास्टर जो होता है, आप कहते हैं ना जनरल भाषा में प्लास्टर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो प्लास्टर को फोड़ने में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक, तो वही है फॉर कटिंग वॉल प्लास्टर। एंड ब्रिक्स व्हेन इट इज नेसेसरी टू मेक वायर फ्रॉम वन रूम टू अदर। और भी इसका इस्तेमाल ऐसा भी कर सकते हो कि एक रूम से अगर दूसरे रूम में वायर को ले जाना है तो वो ईंट जो होता है ना उसको भी आप इसके मदद से फोड़ करके एक छोटा सा होल बना सकते हो, और होल बनाने के बाद आप उसको एक साइड से दूसरे साइड ले जा सकते हो। सो मेन इसका पर्पस क्या हो गया? नेल को ड्राइव करना, मतलब कील को जो है, या वुडन वगैरह में आपको गारना बोलते हैं उसको शायद, है ना, या ठोकना आप कह लो, उसको ठोक करके एडजस्ट करना, फिक्स करना, है ना, वो कर सकते हो। या फिर प्लास्टर को काटने में या प्लास्टर को फोड़ने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर
जो उसी प्लास्टर में आपका कह लीजिए कि जो ईंट होगा, छोटा सा होल बनाना होगा, एक रूम से दूसरे रूम में वायर ले जाना होगा, तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब होल बनाने में इसका यूज आप कर सकते हो। दूसरा आप ध्यान से देखेंगे, दूसरा होता है आपका क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, क्रॉस पिन हैमर होता है। तो क्रॉस पिन हैमर भी आप आसानी से देख सकते हैं, होप सो आपको विजुअल होगा। ठीक है, देखो अंतर क्या है इसमें, क्रॉस पिन हैमर में ध्यान से देखो, सिर्फ इसका डिफरेंसेस है। ये वाला तो आपका वही है, फेस जो है आपका वही बना है, इस बीच वाले पोर्शन को हम चिक बोलते हैं, चिक माने गाल होता है। ठीक है, ये हथौड़ी का गाल है। ठीक है, तो इसको हम लोग चिक बोलते हैं। ये हमारा गर्दन, नेक माने गर्दन होता है, ये हथौड़ी का गर्दन है, जैसे कि आपका गर्दन है वैसे इसका हमारा क्या है, ये बीच ये वाला गर्दन हो गया नेक, और इसको हम लोग बोलते हैं वेज। अगेन ये वाला आपका क्रॉस पिन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हैंडल हो गया। ये चीज देखो आपको ऐसा बनना होगा। आप कभी देखे होंगे घर वगैरह बनते, अगर कभी देखे होंगे तो ईंट को अगर हाफ आधा तोड़ना होता है ना, तो ऐसा वगैरह का यूज किया जाता है। आप देखिएगा जो मिस्त्री होता है ना, घर बनाने टाइम में आप अगर मिस्त्री को देखे होंगे तो वो मिस्त्री जरूर ऐसा मतलब इस प्रकार का हैमर जरूर आपको वो यूज करता है। अगर ईटा को आपको हाफ में तोड़ना है तो फिर इस वाला पोर्शन से वो ऐसे करके मारेगा, ऐसे आधा ईटा टूट जाएगा, और शेप में टूटेगा भैया, आधा जितना जहां से चाह रहा है तोड़ना वहीं से तोड़ेगा वो, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है हमारा, इट इज यूज फॉर फिक्सिंग क्लिप एंड मेकिंग अ स्ट्रेट होल इन द वॉल। इसका भी जरूरत है आपका, आप चाहें तो होल कर सकते हैं, स्ट्रेट होल दीवार में बना सकते हैं, या फिर क्लिप वगैरह को फिक्स करना होगा ड्यूरिंग वायरिंग, है ना, तो उस जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा छोटा कील जो होता है उसको आप ड्राइव करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका है ये क्रॉस पिन हैमर। ये वाला डायग्राम आप बना लेना, है ना, ये वाला डायग्राम बना लेना, सब डायग्राम बनाना मत भूलिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें आप ये डायग्राम बना लीजिएगा बॉल पिन में। पीडीएफ आपको अटैच कर दिया गया है, ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा। चलिए इस पे आते हैं हम लोग। अगला है आपका स्ट्रेट क्लॉक हैमर। ऐसा वाला तो देखे होंगे भैया, है इधर वाला में कांटी जो नेल होता है उसको फंसा के बाहर निकालने में यूज होता है। कहीं अगर नेल है, मतलब कील पड़ा हुआ है, अंदर घुसा हुआ है मान लीजिए, तो आराम से इसको क्या करना है कि इसमें आपको फंसाते हैं और इसको ऐसे उचका देते हैं तो निकल जाता है। तो ये आपका नेल निकालने में यूज किया जाता है, या कील निकालने में यूज किया जाता है। वापस फिर ये कील जो है डालने में यूज किया जाता है। अगर आपको नेल ड्राइव करना हो या लकड़ी वगैरह में या वुडन वगैरह में नेल आपको ठोकना है तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेम चीज यू कैन सी हियर, ये हमारा फेस हो गया, ये हमारा नेक हो गया। ठीक है, नेक नीचे वाला को फेस बोलते हैं, ये वाला हमारा फिर से चीक हो गया, और यहाँ पे हम आई बोलते हैं, और ये हैंडल है, यहाँ पे ग्रिप है। हैंडल आप लकड़ी का भी चाहो तो यूज कर सकते हो, करते ही हैं। ठीक है ना, ये तो बड़ा थोड़ा महंगा पड़ेगा भाई ये, इसलिए इसमें देखो ग्रिप बना दिया थोड़ा कि स्लिप नहीं करे, बढ़िया अच्छा लगेगा, है ना। बाकी ये हेड हो गया और यहाँ पे आपका क्लॉ हो गया। तो इसमें शेप भी देखेंगे, ये क्लॉ जैसा बना रहता है, हाँ क्लॉ जैसा बना हुआ रहता है, जबड़ा जिसको बोलते हैं ना, वैसा आपका बना रहता है। उसमें आप कील को फंसाइए और निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, वही चीज आपका स्ट्रेट क्लॉ हैमर इज प्रेफर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन बिकॉज द स्ट्रेट claw hammer is inserted behind, beneath or between wood boards to be removed। या फिर आप वैसे जगहों पे यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए दीवार पे आपको वायरिंग किया हुआ है, ठीक है, और कील लगा हुआ है, अब उसको पाइप को हटाना है आपको, मान लीजिए कंड्यूट को हटाना है, तो आप इसको भी इंसर्ट करके आप आराम से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। या दो प्लेट है आपका लगा हुआ जुड़ा हुआ है, उस दो प्लेट को भी आप अलग कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इन सब जगहों पे आप कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ यूज्ड फॉर नेलिंग, स्ट्रेटिंग एंड बेंडिंग वर्क्स। ओवरऑल आप देखते हो कोई भी आपको कहीं पे मतलब कील वगैरह जो है उसको अगर सीधा करना होगा तब भी इसकी मदद से कर सकते हैं, है ना, या बेंड करना होगा तब भी इसकी मदद से आप टेढ़ा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल हैमर का यूज ही वही है। ठीक है, चलिए होप सो हैमर पता चला। अगला देखिए इसका केयर मेंटेनेंस क्या करना है। सो डू नॉट यूज द हैंडल विथ लूज हैंडल। जो आपका हैमर है आप इस प्रकार से ध्यान दीजिए कि हैमर जब भी आप यूज करते हैं तो उसका हैंडल जो है वह लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हैंडल होगा वह लूज नहीं होना चाहिए, लूज प्रॉपरली जो होगा हैंडल वो मतलब टाइट होना चाहिए, राइट। फेस ऑफ द हैमर मस्ट बी फ्री फ्रॉम द ऑयल ग्रीस। अब ऐसा नहीं है कि ग्रीस जो आप यूज कर रहे हैं उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, अर्थात कि ग्रीसी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आप पकड़ के मतलब कील को ठोक रहे हो और पता चले कि हैंडल ही स्लिप कर गया, फेंका जाएगा जहां से तहां, सामने वाला रहा माथा के ऊपर फूट जाएगा, है ना।
तो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हैंडल कभी लूज नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो होगा ग्रीसी नहीं होना चाहिए, मतलब वो हैंडल जो है पूरा एकदम रुखरा रखिए ताकि उस पर फ्रिक्शन ग्रिप बढ़िया उसका बना रहे। ठीक, चल ये देखो अलग अलग प्रकार के हैं, आप इसको भी देख सकते हो, अलग अलग है आपका बना हुआ। जैसे ये देखो बॉल पिन हैमर हो गया, इसमें देखो ये आपका फेस हो गया और ये हमारा बॉल पिन हो गया। ये क्रॉस पिन हैमर हो गया, ये हमारा क्रॉस पिन हो गया, ये फिर फेस हो गया, ये नेक हो गया, ये भी हमारा आपका चिक हो गया। ठीक है, स्ट्रेट पिन हैमर ऐसा वाला भी आप देखते होंगे, छोटे छोटे जगहों पे आप ऐसा चीज पाओगे, है ना, जहाँ पे कम है। क्लॉ हैमर है, आप यहाँ पे देखो, ये आपका कील निकालने में यूज किया जाता है। इधर से इसमें कील फंसा दो और इसको ऐसे उठा दो, है ना, तो कील आपका बाहर निकल जाएगा, और इधर से आप कील को फिर से आपको अगर ठोकना भी है वापस तो आप उसकी मदद से कर सकते हो। ठीक है, एक देखो ये भी आपका हथौड़ा जिसको बोलते हो, ये छोटा है, बड़ा वाला की बात नहीं कर रहे हम लोग, बड़े जो मतलब 2-4, 5-5 किलो का होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग इलेक्ट्रिकल पर्पज से मतलब ½ kg इनफ है, मतलब 500 ग्राम 500 ग्राम तक आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला है आपका ट्राई स्क्वायर, है ना। अगला कौन सा आपका ट्राई स्क्वायर। देखिए ट्राई स्क्वायर का आप यूज जो है कहाँ पे कर सकते हैं, ट्राई स्क्वायर का यूज जो है आप वैसे जगहों पे कर सकते हैं जहां पे कि आपको जरूरत होगा कि हमको मेजर करना है, या हमें मेजर करना है शार्प एकदम सीधा 90 डिग्री मेजर करना है ना, उन जगहों पे आप ट्राई का यूज कर सकते हैं। लाइक ये हमारा ट्राई होता है, इस पे आपका देखिएगा ये स्केलिंग किया होगा। ठीक है, इसको आउटर एज ब्लेड बोलते हैं, ये भी स्टील का बना होता है, और ये वाला चीज आपका स्टॉक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टॉक है, इसको आप मोड़ के ऐसे करके इसमें रख सकते हो। ठीक है ना, ऐसे करके मोड़ के इसमें रख सकते हो आप। ठीक, समझ रहे बात को। ये वैसे जगह पे यूज होता है जहां पे कि आपको देखना है कि मतलब जैसे कॉर्नर कोना जैसे होगा, और फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कोई स्पेस है, अब हमको ये देखना है कि ये वाला प्रॉपर कॉर्नर बना हुआ है कि नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लगा के चेक कर लीजिएगा कि हाँ ये 90 डिग्री पे है कि नहीं है, सीधा है कि नहीं, क्योंकि जब लकड़ी का कारोबार आप करिएगा या फिर जब कंड्यूट वगैरह काटेंगे बीट वगैरह में, डेफिनेटली जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा 90 डिग्री का, आपको वहाँ पे 90 डिग्री ही रखना पड़ेगा, है ना। तो उन सब जगहों पे आप इसको चेक कर सकते हैं। आपने ये सब चीजों को देखा होगा वर्कशॉप में, फर्स्ट ईयर में जब आप वर्कशॉप कर रहे होगे ना, तो उस टाइम में आप इन सब चीजों को देखे होंगे। लाइक देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो है ना, ये आपका है क्या ट्राई स्क्वायर, देखो आपको किस तरह से मेजर कर रहा है, ये चीज देखना चाह रहा है कि 90 डिग्री है कि नहीं है, ना। तो देखो यहाँ पे ट्राई स्क्वायर का यूज किया हुआ है, इस पे स्केलिंग किया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा स्टॉक हो गया, और ये हमारा देखो स्केलिंग किया हुआ है कितना कितना आता है, और यहाँ से ऐसे करके आप मेजर कर सकते हैं। देखो 90 डिग्री पे ये देखो कैसे मेजर कर रहा है आपको, इस प्रकार से। तो ये जनरली हम वैसे जगहों पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, जैसे कॉर्नर वगैरह पे हो, तो वहाँ पे कि हाँ हमारा जो शार्पेंड एरिया है 90 डिग्री पे है कि नहीं है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, वैसे जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वैसे जगहों पे हम इन सब चीजों का यूज करते हैं। क्लियर ना। चल अभी इसका अलग अलग साइज भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हैव अ लुक हियर, आप यहाँ पे देखिए इसका ट्राई स्क्वायर का, इसका BIS जो होता है 2103 होता है, ध्यान रखिएगा BIS 2103 स्पेसिफाइड बाय इट्स ब्लेड लेंथ। ये जो होता है इसके लेंथ पे इसको स्पेसिफाइड किया जाता है ना, यही आपका ये ब्लेड लेंथ है, इस पे स्पेसिफाइड किया जाता है। इसका साइज है 50 mm × 35 mm, 100 mm × 70 mm एंड 150 mm × 100 mm, राइट, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, यहाँ देयर आर टू टाइप्स, वन इज beveled एज विथ स्टॉक, एक तो आपका ये beveled एज रहता है विथ स्टॉक से, एंड द अदर इज फ्लैट एज विदाउट स्टॉक, एक दूसरा रहता है ये सीधा आपका कह लीजिए कि ये फ्लैट एज रहता है, एकदम फ्लैट मतलब सपाट रहता है, ऐसा समझ लो ना, है ना, सपाट, जस्ट लाइक स्केल देखे होंगे आप, तो स्केल लेते होंगे ना, एकदम सीधा रहता है ना, वैसे ये भी रहता है आपका। ठीक है, विदाउट स्टॉक हो गया आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्राई स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं सिर्फ 90 डिग्री मेजर करने के लिए। इट इज यूज टू चेक, यहाँ पे डबल हो गया है, ध्यान रखिएगा, चेक वेदर द ऑब्जेक्ट इज प्लेन, प्लेन मतलब सपाट है कि नहीं है। ठीक है, प्लेन, परपेंडिकुलर एंड एट राइट एंगल, परपेंडिकुलर का मतलब ही राइट एंगल हो जाता है, परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे के सीधा, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, समझ रहे बात को, तो वही चीज है, दोनों का मतलब एट 90 डिग्री इट मस्ट बी, दोनों सीधा है कि नहीं है एक दूसरे के, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है, इन सब चीजों को देखा जाता है। टू स्ट्रेट ब्लेड सेट एट राइट एंगल, दो स्ट्रेट ब्लेड जो होता है उसको हम एट राइट एंगल पे सेट करते हैं, टू ईच अदर कंस्टिट्यूट द ट्राई स्क्वायर,
है ना। दोनों को हम 90 डिग्री पे रखने के लिए हम देखते हैं, उसको चेक करते हैं कि 90 डिग्री पे प्रॉपरली हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। द स्टॉक इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, जो स्टॉक होता है जिसमें कि वो स्केल रखा रहता है, ग्रूविंग किया हुआ रहता है उसमें, वो कास्ट आयरन का बना रहता है। अ स्टॉक शुड बी सेट अगेंस्ट द एज ऑफ द जॉब, द स्टील ब्लेड्स इज रिवेटेड टू दी स्टॉक। अब उसी रिवेट मतलब रिवेटेड का मतलब होता है स्क्रू की मदद से उसको टाइट करना, ताकि देखो ये वाला जो है ना, यहाँ पे आपका स्क्रू रहेगा, ये आराम से इसको इंसर्ट कर सकते हैं फिर वापस कर सकते हैं, यहाँ पे ये रिवेटेड रहता है स्क्रू गेज की मदद से। ठीक, बस यही चीज इसको कहना चाह रहा है। ये देखो आपका कुछ इस तरह से बताया हुआ है, इस चीज को आप समझिए। ठीक है, ये है आपका, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कुछ कील रहता है, इसकी मदद से इसको आप इसमें डाल सकते हैं आराम से। लाइक यहाँ पे भी आपका है ये स्केलिंग किया हुआ रहता है, यहाँ पे इसको आप आराम से ऐसे करके डाल दो, आराम से लेके घूम सकते हो। ठीक, ये हमारा क्या था, ट्राई स्क्वायर था। चलिए अगला आते हैं हम लोग फाइल्स पे। देखिए फाइल्स क्या है, फाइल्स गांव में इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं रेती, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेती। जैसे कि देखे होंगे कल समझते हैं, जिसमें घास काटने के लिए यूज किया जाता है ना, गोल जैसा रहता है मशीन जिसमें कि घास काटा जाता है, उसमें एक कत्ती लगा रहता है, कत्ती बोलते हैं तो वो चक्कू टाइप से कह लो आपका। ठीक है, उसमें अगर मान लो कि कभी देखे होगे कि वो भोथड़ हो गया, उसका धार जो है खत्म हो गया, तो उसी को हम भोथड़ बोलते हैं। ठीक है, तो जब धार उसका खत्म हो जाता है तो उसी रेती की मदद से क्या करते हैं, उसको शार्पन करते हैं, मतलब उसका फिर से एज जो है पूरा बनाते हैं। जैसे चक्कू वगैरह पे भी आप देखोगे, चक्कू वगैरह को भी धारदार करने के लिए ना आप उस रेती से आप घिसोगे ना उस पर, तो चक्कू धारदार हो जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा आप ऐसा कहिए कि ये जो है ना किसी एंड को शार्पन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कहीं पे आप मान लीजिए कि कॉर्नर है, कॉर्नर एज जिसको बोलते हैं, तो वहां पे उसको अच्छे तरीके से हम उसे शेप में लाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। यह भी अलग अलग प्रकार का होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, इस पे आपका टिथ टाइप से कह लीजिए ग्रूविंग होता है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक, ये वाला हमारा पूरा का पूरा ऐसा करके आपको ये वाला चीज बना हुआ मिलेगा आपको कुछ इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं शोल्डर। ये हमारा हो गया टैंक। ठीक, शोल्डर हो गया, टैंक हो गया। अगला हो गया फाइल लेंथ हो गया, ये हो गया पॉइंट, साइड इसको बोलते हैं। अब ये साइड व्यू में लिया हुआ, ये एज हो गया, ये साइड व्यू हो गया। और ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा रेती आपको। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा रेती, ऐसा ही बना हुआ होता है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, देख लीजिए आराम से। आपको ये डायग्राम आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा। पीडीएफ ऑलरेडी आपको ग्रुप में भी दे दिया जाएगा, एंड देन आप जहां से आप वीडियो देख रहे होंगे वहां पे भी अवेलेबल होगा। ठीक है, अलग अलग साइज का होता है। बीआईएस देखिए इसका क्या होता है, 1931। बीआईएस जो होता है क्या होता है इसका, 1931। साइज ध्यान दीजिएगा, 150 mm होता है, 200 mm होता है, 300 mm, 80 इसका साइज होता है, 200-300 mm का होता है लगभग, और भी साइज अलग अलग हो सकते हैं। These files have different number of teeth। ये जो आप देख रहे होंगे इस पे अलग अलग ये बना हुआ है, इस पे अलग अलग टीथ बना हुआ होता है। ठीक है ना, डिजाइन टू कट ओनली इन फॉरवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, सीधे में ऐसा करके कटाता है ताकि वो जो है आराम से उसको रेतने में यूज किया जा सके, उसको शार्पन करने में यूज किया जा सके। दे हैव अवेलेबल इन अ डिफरेंट लेंथ्स एंड सेक्शन। ये अलग अलग लेंथ में भी हो सकता है, अलग अलग शेप और सेक्शन में भी हो सकता है, लाइक फ्लैट, हाफ राउंड, etc। ग्रेडेड लाइक रफ एंड कट्स लाइक अ सिंगल एंड डबल कट्स। ठीक है, सिंगल कट में भी हो सकता है और डबल कट में भी ये हो सकता है। आपको मैं दिखाता हूं अलग अलग शेप का किस किस प्रकार का होता है। जैसे कि आप देखिएगा ना, आपको और भी नेल कटर देखे होंगे ना, नेल कटर में आप देखिएगा काटने के बाद या उसमें और भी एक छोटा सा रहता है यूज करने के लिए, जो कि आप नाखून जब आप काट लेते हैं ना तो उसको ऐसे ऐसे घिसा जाता है पूरा एकदम बराबर करने के लिए, ताकि नाखून जो है ना बराबर रहे, है ना। उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं वहां पे, हालांकि यहाँ पे भी यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए आपका। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ अलग अलग प्रकार के फाइल्स हैं। देखो यहाँ पे देखो इसका साइज आप देखो, ये हमारा है राउंड फाइल्स, शेप पे ध्यान देना सिर्फ। ठीक है, सबका काम लगभग लगभग वही है। रेप फाइल्स है, राउंड वुड फाइल्स है। राउंड वुड फाइल्स का काम क्या है, यूज्ड फॉर फिनिशिंग कंकेव कॉर्नर एंड फॉर फिनिशिंग इनलार्जिंग। ठीक है, जहां पे कंकेव शेप का कॉर्नर रहता है ना, उसको बढ़िया से उसमें फिनिशिंग देने के लिए, उसको बढ़िया उस शेप में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राउंड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनलार्जिंग मतलब होता है बड़ा करना भी, तो वहां पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है आपका फ्लैट वुड फाइल। फ्लैट वुड फाइल का देखो क्या काम है, यूज्ड फॉर फिनिशिंग एंड ग्रेन्स एंड कॉर्नर एज। कॉर्नर एज जो होता है
ठीक है। कॉर्नर एज को भी आप फिनिशिंग करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लैट वुड फाइल का। अगला है आपका हाफ राउंड वुड फाइल। हाफ राउंड वुड फाइल में शेप में देखना अंदर सिर्फ शेप का है, ये आपका कुछ शेप इस प्रकार से बना हुआ और यहाँ पे आप देखो ये खुरदरा करके आपको कुछ ऐसा ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे देखो सब सिर्फ शेप वाइज अलग है। हाफ राउंड फाइल्स का काम है यूज्ड फॉर फिनिशिंग बोथ कॉर्नर एंड कंकेव लेंस, कंकेव एज नॉट लेंस, ठीक है। तो जो कंकेव एज से कंकेव का शेप का एज जो रहेगा, किनारा जो रहता है या फिर कॉर्नर रहता है, उसको हम प्रॉपरली फिनिशिंग देने के लिए क्या करते हैं, हाफ राउंड फाइल्स का यूज करते हैं। मतलब सीधा उसको पकड़ के घिसना रहता है, घिस करके आप उसको उस शेप में ला सकते हो, ठीक है। अगला है आपका वुड रेस्प फाइल। यहाँ पे देखो वुड रेस्प फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या काम होता है, वुड रेस्प फाइल का यूज्ड फॉर प्रिलिमिनरी रफ वर्क फॉर रैपिड रिमूवल ऑफ अ वेस्ट पार्ट ऑफ द वुड्स। जैसे कि स्टार्टिंग में आप यूज करोगे, जब आपको किसी भी शेप में लाना रहा होगा, उसी टाइम में आप इसको पहले प्रॉपर शेप में लेके आओ इसके मदद से, या आपने काट के उस शेप में लेके आया, उस टाइम में आपको सबसे पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी रफली सरफेस होगा उसको पूरा स्मूथन करने के लिए आप जो है ये वुड रेस्प फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज था आपका, इसमें आप देख लीजिए। इसका बॉडी जो होता है, बॉडी ऑफ द फाइल इज मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड हार्डन एक्सेप्ट द टैग। ये जो बना होता है किसका, कास्ट आयरन का बना होता है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है इस चीज को। इसका केयर और मेंटेनेंस की बात करें तो देखिए, नेवर यूज द फाइल्स एज अ हैमर। इस फाइल्स को आप कभी हैमर के जैसा यूज नहीं कर सकते, है ना। हैमर बोले तो हथौड़ी के जैसा आपको यूज नहीं करना, नहीं तो हो सकता है ये भी डैमेज होगा, साथ साथ में सामने वाला चीज भी डैमेज होगा। डू नॉट यूज द फाइल विदाउट द हैंडल। बिना हैंडल के आपको फाइल यूज नहीं करना है, राइट। हैंडल मस्ट बी देयर। डू नॉट थ्रो ए फाइल सिंस द टीथ गेट्स डैमेज। अगर आप फाइल लेते हैं और उसको इधर से उधर फेंक देते हैं तो हो सकता है उसमें जो टीथ बना हुआ वो डैमेज हो जाए, तो जो काम है इस फाइल का वो काम नहीं हो पाएगा अगर टीथ डैमेज हो जाता है। तो इस कारण से आपको जिधर मन तिधर करे फेंकना नहीं है, उसको अच्छे तरह से सुसज्जित तरीके से जहां इसका स्थान होगा वहीं पे आपको यूज करके रख देना है। समझे मेरी बात को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोलते हैं इसको हम प्लम बॉब, बॉब, ठीक है। प्लम बॉब कभी गांव में देखे होंगे, घर जब बन रहा होता है तो ये सब मिस्त्री के हाथ में बहुत रहता है, ठीक है। मिस्त्री के हाथ में देखे होंगे कि प्लम बॉब का यूज बहुत धड़ल्ले से करता है। प्लम बॉब का यूज क्या रहता है बता दें, कि दीवार जो होता है ना उसका लेवल नापने के लिए यूज करता है। मतलब लेवल इन द सेंस कि दीवार में लगा दिया, दीवार में फिर ऊपर से नीचे देखता है कि सीधा है कि नहीं है ना, मतलब सीधा है कि नहीं, वर्टिकल है कि नहीं पूरा, उसको नापने में हम लोग प्लम बॉब का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो ये रहता है ऐसे करके, ये बना हुआ, इसको दीवार में टिकाएगा और ये आपका रहेगा आपका कुछ इस तरह से, आपका यहाँ पे एक बॉक्स टाइप से, और ये आपको कहते हैं, ये कुछ इस हिसाब से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लम बॉब होता है, तो इसमें रस्सी लगा हुआ होता है जनरली। अब जैसे कि ये देख रहे होंगे, यही हमारा प्लम बॉब है, ठीक है। तो ये जो है ना इसको आप दीवार पे टिका दो, है ना, इसको दीवार पे आप ऐसे करके टिका दो और उसके बाद ये रस्सी नीचे नीचे चला जाता है, धीरे धीरे करके आप इसको जाने दो। नीचे आपका ये जो होता है इसमें वजन रहता है, ये आपको नीचे लेके चला जाएगा, धीरे धीरे नीचे जाओ और आप ऊपर से चेक कर सकते हो कि लाइन पूरा सीधा है कि नहीं, मतलब दीवार पूरा सीधा है कि नहीं, वर्टिकल है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे किसी भी चीज को वर्टिकल लाइन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लम बॉब का यूज करते हैं। सो राइट ऑन हियर इट हैज ए पॉइंटेड टिप। यहाँ पे ध्यान दो, ऐसा करके पॉइंटेड टिप बना रहता है। यहाँ पे आपका पॉइंटेड टिप विथ ए सेंटर होल एट द टॉप फॉर अटैचिंग ए स्ट्रिंग एज शोन। फिगर में दिखाया गया है। स्ट्रिंग बोले तो यहाँ पे हमारा इसको हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं, वहाँ तार टाइप से जो रहेगा यहाँ से अटैच किया हुआ रहता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर मार्किंग वर्टिकल लाइन्स ऑन द वॉल। दीवार पे वर्टिकल लाइन मार्क करने के लिए हम लोग प्लम बॉब का यूज करते हैं। ये सब गांव में दिखेगा, जब प्लस्तर कर रहा होगा चाहे दीवार बना रहा होगा ना, तो वहाँ पे मिस्त्री लोग बहुत यूज करता है इसको। जो ईंटा जोड़ने वाला होता है ना वो बहुत यूज करता है इसका, चेक करने के लिए दीवार सीधा है कि टेढ़ा है। टेढ़ा रहेगा तो फिर पता नहीं चल रहा है ना, सामने वाला को बना रहा है, पता ही नहीं चला सीधा बना दिया कि टेढ़ा बना दिया। तो इसके मदद से वो चेक करता है कि दीवार सीधा है कि नहीं है। अगर डालेगा, अगर ये वर्टिकल पूरा दिखेगा तो इसका मतलब है कि दीवार सीधा है, और अगर नहीं सीधा दिखेगा तो मतलब फिर उसको टेढ़ा दीवार में, तो भैया सही करो। वही है, वर्टिकल लाइन चेक करने के लिए दीवार पे हम लोग क्या करते हैं, प्लम बॉब का यूज करते हैं। केयर एंड मेंटेनेंस देख लीजिए, डू नॉट ड्रॉप द टू द ग्राउंड। अब इसको ऐसा नहीं कि पूरा हम ग्राउंड पे गिरा दें, है ना, ऊपर से ऐसे करके आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्लम बॉब। अगला पे आते हैं।
अगला में आते हैं हम लोग गिमलेट कहते हैं इसको, ठीक है। अगला में क्या होता है, गिमलेट होता है। देखो गिमलेट का मतलब क्या होता है, गिमलेट का मतलब होता है कि आप देखो जहां छोटा छोटा होल बनाना होता है। कभी कभी आप ऐसा देखिएगा ना कि लकड़ी में आप कील लेते हैं, कील से ऐसे घुमा घुमा के भी आप होल बना देते हैं। तो वैसे जगह पे जहां पे कि वुड में चाहे आपका पाइप वगैरह जो होता है बिटवर, उसमें अगर स्मॉल होल बनाने की आवश्यकता होती है ना, तो वहां पे हम गिमलेट का यूज करते हैं। लाइक देखो यहाँ पे ये गिमलेट हो गया हमारा, ठीक। यहाँ पे देखो ये हैंडल टाइप से हो गया हमारा, इसको आपको पकड़ना है, ये सांग कहलाया, इसको हम फ्लूट कहते हैं, और ये फ्री स्क्रू कहते हैं। इसको पकड़िए और जहां पे आपको होल करना है वहां पे आप मार्क कीजिए और पकड़ के दबा के उस पर फोर्स अप्लाई करके घुमाते रहिए, ट्विस्ट करते रहिए, तो जहां पे है ना आपका वो होल बना देगा। लाइक देखो ये वाला है, इसको आप पकड़िए और इधर वाला आप पूरा ऐसे करके, ठोकना नहीं है, इसमें हमारा ये थ्रेडिंग किया हुआ है, ठीक है, ये थ्रेडिंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला चीज होगा क्या, इसको ऐसे ऐसे घुमाइए और फिर बाहर निकालिए। ऐसा आप बताते कहाँ पे देखे होगे, हम आपको बड़ा स्केल पे बताते हैं। चापाकल बनता है ना, जब चापाकल स्टार्ट किया जाता है बनाने के लिए, तो वहां पे आप ध्यान से देखिएगा ऐसा शेप में आपको यूज किया हुआ मिलेगा। हालांकि वहां अलग होता है, यही चीज नहीं होता, लेकिन ऐसा ही वहां पे भी होता है, ठीक है। शुरुआती में करने के लिए क्या होता है ना कि 4-5 लोग रहते हैं और एक थोड़ा सा आपको बना दिया जाएगा, ठीक है, गड्ढा जहाँ रहता है वहां बना करके, और उसको जो है ऐसे करके पूरा चारों साइड से घुमाया जाता है ना, घुमाया जाता है, और फिर उसको बाहर निकाला जाता है। जब बाहर निकालेगा ना तो देखो होल बनता रहेगा, होल बनता जाता है, और जब बाहर उसको निकालते हैं तो मिट्टी जो कटा होता है ना, वो मिट्टी भी कट के बाहर आता है। लाइक दैट यहाँ पे भी ये हमारा थ्रेडिंग किया हुआ है। इसको जब आप इसके मदद से हैंडल पकड़ के आप घुमाइएगा फिर बाहर कीजिएगा, तो जहां पे भी आप होल बना रहे होंगे उसका जो भी पीसेस होगा उसको वो बाहर निकाल लेगा, है ना, और फिर वापस आप उसको डाल के जब जितना होल चाहिए आप उसको बना सकते हैं। सो अ स्मॉल होल अगर बनाने की आवश्यकता है देन यू कैन यूज गिमलेट। सो इट इज यूज्ड फॉर बोरिंग अ स्मॉल होल्स। स्मॉल होल बनाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ऑन वुडन आर्टिकल्स, लकड़ी के जॉब पे या लकड़ी के टुकड़े पे, वुडन आर्टिकल उसी का मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है इट हैज ए वुडन हैंडल। यहाँ पे आप देखो ये वुडन हैंडल है, लकड़ी का हैंडल रहता है आपका, एंड ए बोरिंग स्क्रूज एज, ये वाला जो एज होता है ये आपका बोरिंग स्क्रू एज है, इसी के मदद से आप जो है इसका होल बना सकते हो। साइज ऑफ इट डिपेंड्स अपॉन इट्स डायमीटर, इसका साइज जो होता है इसके डायमीटर पे डिपेंड करता है, मतलब कि कितना साइज का आपको होल बनाना है ना, उस हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। एग्जांपल में आपको ये 3 mm का, 4 mm, 5 mm, 6 mm, कुछ इस तरह से आपका साइज रहता है दिया हुआ, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। केयर एंड मेंटेनेंस में इसका क्या है, डू नॉट यूज इट विदाउट हैंडल। बिना हैंडल के आप कैसे यूज करोगे, संभव नहीं हो पाएगा कि आप पूरा जितना आपको होल चाहिए होगा उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हैंडल आपको यूज करने पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक प्रॉपर एक डिजायर्ड होल क्रिएट कर सकते हैं इन द वुडन आर्टिकल। डू नॉट यूज इट ऑन अ नेल। अब मान लो जहां पहले से किल है उस पर आप यूज करोगे तो संभव है होल होएगा, नहीं हो पाएगा। तो वैसे जगह पे आपको इसको यूज नहीं करना है जहां पे कि पहले से किल है ना। कीप इट स्ट्रेट व्हाइल मेकिंग या मेकिंग होल, अदरवाइज स्क्रूड पोर्शन में गेट डैमेज। अब ध्यान रखना एक चीज का ये भी कि जब आप होल बना रहे होगे इसके मदद से, एट दैट टाइम इसको आपको सीधा रखना होगा। अगर सीधा नहीं होगा तो ये आरा टेढ़ा हो जाने से जो होल भी बनेगा वह भी आपका क्या होगा, आरा टेढ़ा बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। और जब सीधा नहीं बनेगा तो जो भी आप स्क्रूज को आप इंसर्ट करेंगे तो वो भी आपका सीधा नहीं जा पाएगा, वो भी आपका क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ओवरऑल गिमलेट का काम क्या हुआ, एक छोटे होल को तैयार करना हो, छोटे होल बनाना होगा, बोरिंग होल इन द वुडन आर्टिकल, देन आप वहां पे गिमलेट का यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो गुड, क्लियर है ना यहाँ तक। हाँ, अगला देखो है आपका, अगला है आपका सेंटर पंच। सेंटर पंच देखो छोटे छोटे चीज में नक्काशी करने में यूज करते हैं हम, ठीक है। नक्काशी के पर्पज से अगर आप कहोगे तो नक्काशी के पर्पज से आप गिमलेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। नक्काशी के पर्पज से आप अगर चाहोगे ना तो गिमलेट का यूज कर सकते हो। इसमें जो होता है इसको हम सेंटर पंच भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सुनार वगैरह के दुकान में गए हो ना तो ये सब यूज किया होता है। मार्किंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कहीं पे मार्क करना है तो ऐसे किया और उसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया तो मतलब एक मार्क हो जाएगा, या ठोक दिया थोड़ा सा हैमर लेकर के तो आपका ये मार्क। बड़ा हल्का, बड़ा स्किल, मतलब सावधानी से सब काम करना होगा, ठीक है ना। वही चीज है। साइज इज गिवन बाय इट्स लेंथ एंड डाया ऑफ द बॉडी। इसका लेंथ कितना है
ये, और इसका डाया कितना है ये, इसी पे जो होता है इसका स्पेसिफाइड साइज जो होता है डिसाइड करता है। ठीक, लाइक देखो 100 mm 8 mm, मतलब इसका लेंथ कितना होगा 100 mm का, और इसका डाया कितना होगा 8 mm का। ठीक है, लेंथ 100 mm एंड डाया 8 mm, तो उस हिसाब से आप इसके साइज को भी निर्धारित कर सकते हैं। एंगल ऑफ द टिप ऑफ द सेंटर पंच इज 90 डिग्री। ये जो एंगल होता है ये देखो आपका, देखना आपका ये वाला आपका यहाँ पे बना मिलेगा, ये जो होता है आपका 90 डिग्री होता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, आप टिप जो होता है, आप ठीक गौर से फरमाइए, देखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे तो बना हुआ है ही, लेकिन ये वाला जो होता है ये ऐसा है, ये वाला जो है आपका ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये 9, तो वो जो हमारा एंगल ऑफ अ टिप है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री पे होना चाहिए। इट इज यूज्ड फॉर मार्किंग एंड पंचिंग पायलट होल ऑन अ मेटल। क्या बोले, मार्क करने में या फिर पंच करने में, जहाँ पे कि पायलट होल मतलब जहाँ पे स्टार्ट करना है हमको, होल बनाना है, तो वैसे जगहों पे मार्क करना या पंच करने में हम इसका सेंटर पंच का इस्तेमाल करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ अ टूल, स्टील एंड एंड्स आर हार्डन एंड टेम्पर्ड। ठीक है, ये जो स्टील का बना होता है हार्ड होता है, ध्यान रखिएगा, और टेम्पर किया हुआ रहता है आपका। ठीक, केयर एंड मेंटेनेंस में क्या है, कीप द टिप शार्प, इसके टिप को आपको शार्प रखना होगा, तभी आप मार्क कर पाएंगे। मान लीजिए ये वाला चीज अगर भोथा जाएगा, ठीक है ना, एकदम लसरा जाएगा ऐसा समझिए, ठीक है ना, तो फिर मार्क कैसे करोगे, मार्क नहीं हो पाएगा, पंच भी नहीं कर पाओगे। तो ये क्या होता है, मतलब इसका टिप जो है शार्प होना चाहिए एंड एट ए प्रॉपर एंगल, और डेफिनेटली ये हम 90 डिग्री बोल रहे हैं तो ये भी हमारा प्रॉपर एंगल पे होना चाहिए। उसके बाद होता है अवेल मशरूम हेड्स बोलते हैं, अवॉइड मशरूम हेड्स। मशरूम हेड्स का मतलब होता है क्या, देखो मशरूम आपने देखा होगा, उसमें ऐसा करके एक छत्ता बना होता है, उसमें ऐसा ऐसा करके होल बना होता है, तो ऐसे होल को हम अवॉइड करते हैं। भैया ऑलरेडी इतना ना यहाँ पे होल है, तो इसके ऊपर और कहाँ पे मार्क करोगे भाई। तो आप ध्यान रखना कि जो मशरूम मतलब हेड होता है उसको अवॉइड करना, वैसे जगह पे आप इसका चीज यूज नहीं कर सकते। जनरली ये जो होता है ना नक्काशी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और सुनार वगैरह के दुकान में आप इसको पाओगे, वहां पे भी मिलेगा, एंड डेफिनेटली जब आप इलेक्ट्रिकल काम कर रहे होगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा। सो ये चीज आपको ऐसा दिखेगा, आपको देखो, ठीक है, ऊपर से हल्का एकदम हाथ से हथौड़ी डालना है, धीरे 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 करके, और यहाँ पे आपको ये पंच किया रहता है, यहाँ से आपको वो मार्क करना है, ये पंच करना है, दैट्स ऑल। राइट, समझ में आया? अगला बढ़ते हैं। अगला देखिए, इसको बोलते हैं मॉलेट। ये भी एक प्रकार से हथौड़ी ही होता है। ठीक है, एक प्रकार से ये भी क्या होता है, हथौड़ी ही बोलते हैं इसको भी। ठीक है, लेकिन दिस इज डिफरेंट। जब गांव में देखते होगे, मतलब ऐसा कह लो कि जहाँ गाय भैंस बांधा जाता है या कोई जानवर को बांधना होता है, वो खूंटा लगाया जाता है ना, खूंटा गाड़ा जाता है। खूंटा में क्या होता है कि गाय को बांधा जाता है या भैंस को, वो खूंटा गाड़ने के लिए, खूंटा को जमीन में फिक्स करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मॉलेट, है ना, मॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। गांव में इसको बोलते हैं हम लोग ठोकना। ठीक, क्या बोलते हैं, ठोकना बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये चीज देखो आप, जस्ट लाइक हथौड़ी ही आप समझ सकते हो, बट ये ध्यान से देखोगे ना तो ये आपका कुछ इस शेप में आपका रहता है आपका। ठीक है, इसको हम फेस बोलते हैं, ये स्टॉक कहलाता है, और ये वुडन हैंडल कहलाता है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? देखो ये वुडन हैंडल हो गया आपका, ठीक है, और ये हमारा फेस हो गया, और ये स्टॉक कहलाता है। ठीक, और साइज पे ध्यान देना आप, ठीक है ना, ये अलग अलग साइज का भी हो सकता है आपका। ठीक, ये आपका हो गया, यही चीज आपका डिफरेंट अलग इस डिजाइन में भी हो सकता है, और ये रेक्टेंगुलर डिजाइन में भी हो सकता है। आपका बना होता है लकड़ी का जनरली। ठीक है, इसका डिफरेंट डिफरेंट साइज भी होता है। इसका काम भी इसका क्या हो गया आपका, कुछ चीजल वगैरह में से आराम से उसको ठोकने के काम में यूज कर सकते हैं। आपको बताते हैं चीजल क्या होता है उसमें। मॉलेट इज स्पेसिफाइड बाय द डायमीटर ऑफ द हेड और बाय वेट। इसको या तो डायमीटर, हेड के डायमीटर पे आप कह सकते हो कि उसका डायमीटर कितना होगा उस पे, या फिर आप कह सकते हो इसके वेट पे, वेट कितना होगा, लाइक 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, इस टाइप से आप इसको स्पेसिफाइड कर सकते हो। लाइक देखो यहाँ पे 50 mm, 150 mm, ठीक है, 75 mm, 150 mm, या फिर हाफ केजी या फिर 1 केजी, है ना। तो वेट के हिसाब से भी इसको आप स्पेसिफाइड कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि इसका जो ओवरऑल डायमीटर होता है उसके आधार पे भी आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो। इट इज मेड अप ऑफ अ हार्डवुड और नाइलॉन। ये क्या होता है, हार्डवुड लकड़ी का बना होता है या फिर नाइलॉन का बना होता है। ठीक, इट इज यूज्ड फॉर ड्राइविंग द फर्मर चीजल एंड फॉर स्ट्रेटनिंग और बेंडिंग ऑफ अ थिन मेटालिक शीट
केयर एंड मेंटेनेंस। देखो इसका इस्तेमाल अगर आपको देखना है ना तो छोटे स्तर पे आपको जहाँ पे वो बक्सा वगैरह बनाया जाता है ना स्टील वाला, वहां पे भी आपको मिलेगा। लकड़ी का छोटा बना रहता है और उसको ठोकने में ऐसे ऐसे करके करके उसको पूरा फ्लैट बनाया जाता है, जहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। लकड़ी का ही बना होता है ये वाला चीज, मेटल की बात नहीं कर रहे, या नाइलोन का यूज होता है। तो उसके मदद से आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे 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 कर करके जो फ्लैट सरफेस को आप बना सकते हो, जो टेढ़ा हो गया उसको आप सीधा कर सकते हो, है ना। जो चादरा होता है ना, वहाँ स्टील का चादर होता है, उसी से ना बक्सा वगैरह बनाया जाता है जी, बड़ा बड़ा ट्रंक या बड़ा बड़ा बक्सा वगैरह बनाया जाता है, वहां पे आप इसका इस्तेमाल पाओगे। वहां पे आप देखना कभी जा करके, तो वहां पे आपको मालेट मिलेगा। और नहीं सेकंड में आप कह सकते हो जो खूंटा खाने में यूज करते हैं हम लोग गाय के लिए, या मतलब जानवर के लिए जो जिसमें बांध के रखते हैं ना, वहां पे भी उसको मतलब करने के लिए, जमीन में गाड़ने के लिए आप यूज कर सकते हो। इसका यूज करते हुए हमने देखा है, बट दैट इज अ डिफरेंट, है ना। यहाँ पे भी कोई फ्लैट प्लेट होगा तो वहां पे आप उसको सीधा कर सकते हैं, बेंड किया हुआ अगर टेढ़ा है तो उसको सीधा कर सकते हैं, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या चीजल वगैरह होता है, चीजल आगे बताएंगे। चीजल को भी आप मतलब हल्के हाथों से कह लीजिए उसको ठोकने में आप यूज कर सकते हैं, मेटल को डिफरेंट डिफरेंट शेप में लाने के लिए, या लकड़ी को डिफरेंट डिफरेंट शेप में लाने के लिए, ठीक है। चल ये हो गया थीमेटालिक शीट। केयर एंड मेंटेनेंस देख लीजिए इसका। डू नॉट यूज इट फॉर फिक्सिंग नेल्स। जो कील होता है उसको फिक्स करने में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। कील आपका बना होता है आयरन का या स्टील का, एंड दिस इज मेड अप ऑफ अ वुड, लकड़ी का। भैया ये लकड़ी का बना है, धस जाएगा, गुज जाएगा कील आपका इसमें, तो कैसे करोगे, ठीक है। तो ध्यान रहे कील को मतलब फिक्स करने में आप इसका यूज नहीं करें। नेवर यूज इट ऑन हार्ड मेटल लाइक स्टील एंड आयरन। लोहा वगैरह या स्टील वगैरह अगर हार्ड है तो वहां पे भी आपको इसका इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। क्लियर है आपका, समझ में आया। मालेट पता चल गया होगा आपको मालेट क्या होता है, ठीक है। आप आराम से इसको कवर कीजिएगा, ठीक है। चलो अगला, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लोग पढ़ते हैं चीजल, ठीक है। देखो चीजल क्या क्या होता है, इसका भी अलग अलग साइज होता है। ये सब चीज आप देखेंगे बढ़ी के पास में, कहाँ देखेंगे, बढ़ी, कारपेंटर जो होता है ना, वहां पे बहुत इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। और मतलब जो चीजल होता है इसका बहुत यूज है, बढ़ई जो होता है ना वहां पे, ठीक। देखो ये जो होता है ना कुछ इस शेप में बना हुआ है, ध्यान से अगर देखिए आप तो आगे मैं आपको बताता हूँ। लकड़ी वगैरह को एक प्रॉपर शेप में लाना रहता है ना, तो वहां पे आपको ये चीज ऐसा आपको मिलेगा देखने, ठीक है। कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है, चीजल, ठीक। कुछ इस प्रकार से जो कि दिखेगा आपको, और जो होता है वहां पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला चीज आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है। ये अब इस पे आपको क्या करना है, हल्के हाथ से आपको ऐसे ठोकते रहना, और ये आपको एक डिफरेंट शेप में, कहीं एकदम सपाट बनाना होगा ना तो ये आपको इस शेप में लेके आएगा। कुछ ऐसा बना होता है, देखो ये हैंडल है और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बना होता है, ये अलग अलग शेप में होता है। इट हैज वुडन हैंडल, लकड़ी का हैंडल होता है, एंड ए कास्ट स्टील ब्लेड। ये जो आपका ब्लेड स्टील होता है, ये स्टील का बना होता है ब्लेड आपका, ये आपका ब्लेड है जो कि क्या होगा, स्टील का बना होता है आपका, ठीक है। लेंथ फिक्स है, आप मान लीजिए 150 mm है आपका, अलग अलग साइज भी हो सकता है। इसका विड्थ जो है वो अलग हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, लाइक 6 mm हो सकता है, 12 mm हो सकता है, 18 mm, 25 mm, ये सब अलग अलग हो सकता है। इट्स साइज इज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द ब्लेड, है ना। इसके जो ब्लेड का चौड़ाई होता है उसके हिसाब से आप इसको मेजर कर सकते हैं। लाइक बता दिया आपको एग्जाम्पल में 6 mm, 12 mm, 18 mm, 25 mm। इट इज यूज फॉर चिपिंग, स्क्रैपिंग एंड ग्रूविंग इन अ वुड। लकड़ी में आपको या तो उसको स्क्रैप करना है ना, जहां पे सपाट एकदम पूरा प्लेन बनाना है, तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल देखोगे, आप पाओगे, ठीक है ना। कारपेंटर वगैरह के पास में आप कभी जाओगे, उनका काम है ये, वो मतलब करते हैं इस तरह से लकड़ी का जो नक्काशी करते हैं। या वैसे आप वहां पे चले जाइए जहां पे कि आपका फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है ना, तो वहां पे ये इसका इस्तेमाल ठीक ठाक आपको दिख जाएगा, है ना। लकड़ी को चिप करने में, मतलब उसको बढ़िया से एकदम प्लेन करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। केयर एंड मेंटेनेंस में देखिए, डू नॉट यूज इट फॉर ड्राइविंग स्क्रूज। अब देखो चूंकि ये ब्लेड टाइप से बना होता है ना, तो लोग क्या करते हैं ना, इसको एज ए स्क्रू ड्राइवर यूज करना चाहते हैं, तो आपको वो स्क्रू ड्राइवर के जैसा यूज नहीं करना है। यूज मालेट फॉर चेजलिंग। अगर आपको इसके मदद से किसी को सपाट बनाना है या फिर स्क्रैपिंग करना है तो डेफिनेटली आपको मालेट का यूज करना है। इन द सेंस आप कह लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, छोटे छोटे हथौड़ा से, लकड़ी वाला जो है उससे आप ऐसे ऐसे करके आराम से ठोक सकते हो, ठोक करके जो भी आपका काम है उसको कर सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। ग्रीन ऑन द वाटर स्टोन एंड शार्पन ऑन एन ऑयल स्टोन।
अब देखो ये जो ब्लेड है, ये वाला जो ब्लेड है आपका, ठीक है, ये क्या होता है ना, धीरे धीरे भोथा हो जाता है। तो इसको फिर तेज करने के लिए आप देखते होंगे कभी भी कोई भी चीज तेज करने के लिए क्या करते हैं ना, पत्थर पे घिसते हैं उसको ना, ग्रिंड करते हैं। वही काम यहाँ पे भी बोल रहा है कि वाटर स्टोन पे या इसको या फिर ऑयल स्टोन पे उसको बढ़िया से थोड़ा ऑयलिंग करके या वाटर डाल के इसको पूरा ऐसे घिसना है, ताकि वो क्या हो जाएगा, ये शार्प हो जाएगा। ठीक है, डू नॉट यूज इट इन प्लेस वेयर नेल्स आर ड्रिवन। फिर से सेम चीज, जहां नेल्स को आपको ड्राइव करना है वहां पे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? देखिए यहाँ पे आपको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजल आपको दिखा रहे हैं, शायद ये आपको पता चल रहा होगा अलग अलग प्रकार के चीजल क्या होते हैं। चीजल देखो ऐसा देखा रहा होगा भैया आप, है ना, यहाँ पे ये आपका ये विड्थ हो जाएगा और ये लेंथ हो जाता है आपका, ठीक है, जो कि आपका साइज स्पेसिफाई करता है। ये आपका हैंडल हो जाता है और ये हमारा ब्लेड हो जाता है, टिप जिसको बोलते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं ना कि पत्थर पे घिस घिस के उसको धारदार बनाया जाता है। और यहाँ पे आपको जो है ना मालेट यूज करना है। मालेट इन द सेंस वो जो लकड़ी वाला हथौड़ी होता है ना, हल्के हाथों से प्यार से एकदम ऐसे कर करके आपको ऐसे ऐसे कर देना है। देखो भाई साहब यहाँ पे यूज किया जा रहा है, इधर देखो ये लकड़ी का है ना, और ये आपका हो गया हमारा चीजल। इसको इधर से ठोक ठोक के आपको यहाँ पे सरफेस जो है बनाया जा रहा है। और ये कुछ अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है, जो कि इस शेप में है और डिफरेंट शेप में लाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर यहाँ से आपको ये शेप में लाना है, देखो ये शेप अलग अलग शेप में लाना है, तो आप क्रॉस कट चीजल का यूज करें। मतलब ऐसा चीजल लाइए और यहाँ पे आपको मालेट से क्या करना है, इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे इस पे धक्का देना है कहिए या ठोकना है, और तो इस तरह से ये धीरे धीरे क्या करेगा, लकड़ी को हटाते चला जाएगा और आपको इस शेप में लेकर के आ जाएगा, इस शेप में आपको मिल जाएगा। फिर आपको यह देखिए हाफ राउंड चीजल है आपका। हाफ राउंड चीजल में देखिए आपको इस शेप में बनाना था, आपने क्या किया, कुछ इस प्रकार का चीजल यूज किया। यहाँ से आपको मतलब हैंडल रहेगा, ठोकना है यहाँ से, और यहाँ से शुरू करा आपने यहाँ तक लेके आया, तो इस शेप में आपको बन के निकल के आएगा। शेप आप ध्यान दीजिए सिर्फ, दिस इज ओनली द इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ पे देखो इसका अलग शेप है, इसका अलग शेप है, एंड देन इसका शेप अलग है। आपको यहाँ देखो कॉर्नर को आपको अगर बनाना है पूरा एकदम दम कहिए कि शार्प एज बनाना है, कॉर्नर शार्प कॉर्नर बनाना है, तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम डायमंड पॉइंट चैनल भी कहते हैं, चीजल भी कहते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और भी अभी टूल्स है, टूल्स अभी जारी रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्विच के बारे में, फिर पढ़ेंगे होल्डर के बारे में, है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा सॉकेट। तो ओवरऑल जो भी एसेसरीज यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए, मैं हर एक टूल्स के बारे में, हर एक इक्विपमेंट्स एसेसरीज के बारे में आपको पूरा बता दूंगा, ताकि आगे जब हम इसका इस्तेमाल करें ना, तो वहां पे आपको ये कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि स्विच है, सॉकेट है, होल्डर है, कौन सा चीजल है, कौन सा मैलेट है, कौन सा आपका कह लीजिए स्क्रू ड्राइवर है ना, ये सब में कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक, कौन सा टेस्टर है, कौन सा आपका प्लायर्स है, कौन लॉन्ग नोज प्लायर है ना, ये सब आपको एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। जाने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेरीज हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, या जो भी डाउट्स होगा उसको मैं कोशिश करूंगा कि सॉल्व कर पाऊं या आपको क्लियर कर पाऊं। ठीक है, बाकी कोई फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं ये भी कोशिश करूंगा कि उसे इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है ना, चलिए, बाकी नंबर भी होगा, कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं अगर डाउट है तो। राइट, चलिए इतना ही रखेंगे हम लोग आज, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।